हर व्यक्ति की जो कोपिंग स्किल्स होती हैं वो यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे आता है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैं अपने गुस्से को और प्रोडक्टिव वे में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये सभी को तो नहीं आता। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका कौन सा कोपिंग स्किल आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस बस्टर के तौर पे यूज आप करते हैं और उससे फायदा होता है, आप उसे स्ट्रॉन्ग करें। दूसरी चीज, आप देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनैलिटी या उसके व्यक्तित्व में ये 4 चीजें अच्छी हैं, मुझ में नहीं। इंफीरियरिटी में नहीं जाना, मुझे ये सीखना है कि मैं इससे ये चीज कैसे सीखूं, और सीखने के लिए समय लगता है। ओवरनाइट हम कोई भी चीज नहीं सीख सकते। ये भी मेरी अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन है कि इस व्यक्ति के जैसा मैं हो जाऊं। कैसे हो जाऊं? मुझे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, लेकिन मैं उतनी मेहनत करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। जब आप अपनी कोपिंग स्किल में लर्निंग वर्ड को इंक्लूड कर लेंगे तो धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आप अपने तनाव से बाहर निकलने के रास्ते खुद क्रिएट करेंगे। हम किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे तनाव से बाहर आना है, ये मेरे स्किल्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, उसी के अप्लाई होते हैं। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसे बिठा करके ये पूछते हैं कि अच्छा आपको ऐसा होता है तो उसमें आप क्या करते हो। उसी तरीके के कन्वर्सेशन में हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की ये आदत है। आदत किस चीज से? तनाव से बाहर आने। हम उसी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि उस व्यक्ति को मानसिक रोग से या उसके तनाव से बाहर लाया जा सके। तो हमें सबसे पहले तनाव प्रबंधन सीखना है। तनाव प्रबंधन अगर सीखना है तो सबसे पहले हमें अपनी कैपेसिटी असेसमेंट करना होगा। तीसरा, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करना होगा। अगर हम समय की इज्जत करते हैं तो भविष्य में हमारी इज्जत होगी, अगर हम समय की इज्जत नहीं करते हैं तो भविष्य में हम उस मौके को खो देंगे। समय बेइंतहा कीमती है, इसका सिलेबस सबके लिए इक्वल है, सबको पढ़ना है। अगर आपकी एज ग्रुप में अगर हम समय की इज्जत करना सीख लेते हैं तो भविष्य में हमें वो धक्के, परेशानियां, मुसीबतें नहीं उठानी होगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से उसके विषय में अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लिया है। अब हम सक्षम हैं कि अगर परिस्थितियां विकट होती भी हैं तो हम किस प्रकार से निकलेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने आपके एज ग्रुप में अपने समय को खराब किया है तो भविष्य में समस्याएं आएंगी और उसे ये नहीं मालूम होगा कि अब वो इनसे बाहर कैसे निकले। क्यों? क्योंकि समय की इज्जत हमने नहीं की। हर चीज का अपना एक समय है, जो सोशल मीडिया में जाकर के आजकल सबसे ज्यादा व्यस्त होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 15 मिनट से शुरुआत की थी, आज 2.5 घंटा चला जाता है, 5 घंटे चले जाते हैं। व्यक्ति को ये पता ही नहीं चलता कि आज का मेरा क्या टास्क था और कितना पूरा किया, और अगर पूरा नहीं किया तो कल जाके एक्सक्यूज देने के लिए और अपने आप को रेडी कर रहे हैं। वही आपकी मेंटल लर्निंग हो रही है कि आप हर चीज के लिए एक्सक्यूज देना शुरू कर दें कि ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं किया, ऐसा हो गया इसलिए ऐसा नहीं हुआ।